जिम जो जाते हैं ना वो दिमाग अपना घर पे रख के जाते हैं। अच्छा तुम जिम वालों को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, ये 250 ग्राम की बूढ़ी कुपोषित महिला के पीछे कौन से लड़के मरे जा रहे हैं? आई वॉन्ट अ गाय हु इज, वो जो लड़कियों को बोलते हैं ना ये कपड़े नहीं वो कपड़े नहीं। ये आम पाचन की खट्टी डकार अभी जिम वाले लौंडों को दिमाग से मोटा बोल के जज करके हटी है, पर इसके कपड़ों के लिए इसको कोई जज करते, सोशल मीडिया पे ट्रोल करते तो हाँ, वो तो भैया मिसोजिनी है। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ भाई। हाय गाइस, मैं शांतनु और अबे किसने मांगा था ये ट्यूबलेस टायर में पंचर? किसको पसंद है ये लिंग का साइज दुगना कर देने वाली चिंगम? कौन देख रहा है इस 14 साल पुरानी गुप्त रोग की मोमबत्ती को पिघलते हुए? हमारा देश दुनिया की नंबर 1 पावर बने ना बने, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से पिछले 14 साल से हमारे यूथ को ये स्वपन दोष की बीमारी जैसा शो दिखाया जा रहा है ना, इसके चलते हम दुनिया के नंबर 1 छपरी यूथ एक्सपोर्टर तो जरूर बन जाएंगे। इसी के चलते #छपरी व्लॉग कमेंट सेक्शन में, और अब हम ठीक करते हैं इन छपरियों का पाइथागोरस थ्योरम इन ऑनेस्टली सेइंग। क्या कभी आपने सोचा है कि जो लड़कियां 4 मोर शॉट्स को एक बहुत ही एम्पावरिंग और इंस्पायरिंग वेब सीरीज बताती हैं, वो किस शो में कंटेस्टेंट बन के जाती हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि एमिटी लवली प्रोफेशनल और शारदा यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट के बरगेंडी कलर के बाल वाले लड़के प्लेसमेंट के नाम पे कहां पे प्लेस होते हैं? वेल यू गेस्ड इट राइट, वेलकम टू स्प्लिट्सविला सीजन 14। तो बार बार हो जाने वाले मुंह के छालों और दर्दनाक घमौरियों की तरह इस साल भी एमटीवी इंडिया की छपरी संरक्षण और रोजगार योजना AKA स्प्लिट्सविला में आपको देखने को मिलेंगे ध्वनि की रफ्तार से झूठ बोलते हुए, अपनी उम्र को कम बताते हुए दिशाविहीन लड़के और लड़कियां। I'm 20 years old. I'm an actress and a model. उम्र मेरी 25 साल। अगर ये उबला हुआ अंडा 25 साल का है तो मैं भी जेटली चैन हूँ। टिपिकल टट्टेबारी, अकल कम, एटीट्यूड ज्यादा वाले तिलक नगर के टॉम क्रूज, जिनको लगता है वो है तो पैंटी ड्रॉपर, पर उनको गली की प्रेस वाली ना पूछे। मेरी प्रेजेंस ही काफी होती है एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? और इस सीजन की मेन अट्रैक्शन यानी जाहिल लड़कियों की राजमाता मल्लिकाए वाहियाती और सोशल मीडिया पे चुतियापे की फिगर स्केटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, प्लीज वेलकम डचेस डी छपरिया उर्फी जावेद। ज्यादा ना ये वानबी लड़की ओवर जो करते हैं ना। हाँ उर्फी, ये लड़के ही तो ओवर कर रहे हो, और जो तुझे सीमेंट के कट्टों, चावल की बोरियों, फटे कच्चे बनियान, लूज इलास्टिक वाली पैंटियों और गंदे टॉयलेट पेपर से कपड़े बना के इंस्टाग्राम पे सीमा पूरी फैशन वीक लगा के रखती है, वो तो बिल्कुल भी ओवर नहीं है यार। स्वच्छ भारत का इरादा। मैं हर लड़के को जज करूंगी पर मेरे को कोई जज नहीं करेगा, ओके? I am expecting someone cute. सनी लियोनी को आज भी शो के मेकर्स ने शो में होस्टिंग के लिए नहीं, उसके कपड़े डिवाइडेड बाय 2 करके 14 से 15 साल के लॉन्डो की पेंट में टेंट लगाने के लिए रखा है, क्योंकि मोहतरमा के होस्टिंग स्किल तो आज भी रिताशा राठौर और कनीज सुरका के स्टैंड अप कॉमेडी जोक्स की तरह है क्रिंज। सनी, कब तक ये दूरी? जब तक जरूरी। और स्प्लिट्सविला लॉजिक के हिसाब से अगर सनी एक पॉर्न स्टार है तो उसको एक डबल मीनिंग जोक तो देना ही पड़ेगा ना। Well, it's always exciting whether it's the first time or not. एमटीवी के जमाई राजा रणविजय सिंघा की जगह ले ली है अर्जुन बिजलानी भाई साहब ने, और देख लो भाई एक्साइटेड कितना है होस्ट करते हुए। टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग पढ़ के बोल दिया, मुस्कुराया तक नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर डर बैठा हुआ है। इसे पता है कि रणविजय अपने टट्टों का कैंसर मुझे सौंप गया है। हाय सनी, इट्स ग्रेट टू बी हियर और मैं इस सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लोग बनना चाहते हैं IAS, IPS, लॉयर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, बट हैं इस शो में आए हुए पेलियंटोलॉजी की होटल मैनेजमेंट में LLB के ग्रेजुएट्स मरे जा रहे हैं इस चरस की भभूत जैसे शो में प्यार ढूंढने के लिए। मेरे को सुंदर लड़का मिलना चाहिए। इनमें से आधे से ज्यादा अभी भी घर वालों की छाती पे मूंग दल रहे हैं। कभी घर का पानी और बिजली का बिल नहीं भरा होगा, पर इनको इस शो के अंदर प्यार ढूंढना है। कब मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा? इस शो में चुम्मा चाटी, नंगपन, गाली गलौज, थप्पड़बाजी बहुत ही हैप्पीली और स्ट्रांगली एनकरेज्ड है, बट दिमाग चलाना, दिमाग पर जोर डालना निषेध है, प्रोहिबिटेड है, दंडनीय अपराध है दिमाग चलाना। शो के लौंडों को एक आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया जाता है जहां पे एक बड़े से फट्टे पे बड़ा बड़ा लिखा होता है आइल ऑफ मार्स। आइल मतलब आइलैंड, मार्स मतलब मैन। पर यह छठी पेल चिंपांजी अपने आंड खुजा खुजा के परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब हो सकता है इसका। इट्स सो कंफ्यूजिंग यार। आइल ऑफ मार्स का क्या मतलब है यार? हम आइलैंड पे लिखा कुछ प्लैनेट के बारे में। एक नोबेल पुरस्कार विजेता कंटेस्टेंट को टीम ने यह बोल दिया होगा कि बेटा जब भी तू अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा होगा ना, तो आइलैंड को जहां पे शूटिंग हो रही है उसको ना अच्छी तरह अच्छे एडजेक्टिव्स में डिस्क्राइब कर दियो। तो सुनो इसने बोला क्या। Beautiful water of the ocean on every side. हमें तो पता ही नहीं था आइलैंड के चारों तरफ नीला नीला पानी होता है। रुडियार्ड किपलिंग। ये मूर्ख ना जाने आंड का ना जाने गांड का, पर कैमरे के आगे अपने इंट्रोडक्शन में ज्ञान चौदह के पूरे ब्रह्मांड का। उम्र मेरी 25 साल, रहने वाला मैं दिल्ली का। बस यही तो दिल्ली की किस्मत फूट गई। किसी जमाने
जमाने में सुल्तानों की सल्तनत हुआ करती थी और आज इसके जैसे सस्ती अफीम की पुड़िया जैसे लॉन्डो ने सारे के सारे शहर की रेपुटेशन की भेंग चोद रखी है। I'm here to dominate and I'll destroy you. अबे चेन उतरी मोपेड, तूने बस एक ही चीज डिस्ट्रॉय करी है स्प्लिट्सविला में आके, और वो है तेरे माँ बाप के सपने और उम्मीदें। और ये हस्त मैथुन का विशेषज्ञ अभी घर के अंदर घुसा नहीं है, विला में इसने अपनी तशरीफ को टिकाया नहीं है। सबसे पहले पूछता है लड़कियों को छोड़ो सनी लियोनी कहाँ है। लड़कियां तो ठीक है, सनी लियोन आ जाए। खुद जाली वाली शर्ट है और आंखों को चटका देने वाली चटैक नियॉन रंग की छोटी छोटी निकरें पहन के बैंकॉक में सेटल्ड पंजाबी पिंप बिल्ला लग रहा है। पर बरगेंडी कलर के स्पाइक्स वाले इस मस्तराम को लड़कियां चाहिए शो की बेस्ट। Happy that I can go and choose my connection and get the best girl in the villa because मुझे विला की सबसे सुंदर लड़की चाहिए थी। स्प्लिट्सविला हो और तुम्हारे को 11-11 रुपए के गालिब इस एपिसोड से उस एपिसोड बेसिर पैर की शायरी चोदते ना दिखे तो बात ही क्या। चाय में शक्कर ना हो तो पीने का क्या फायदा, अगर स्प्लिट्सविला में सनी माम ना हो तो आने का क्या फायदा। सनी लियोनी कहती है डांस करके मुझे इंप्रेस करके दिखाओ, बट ये जमुना पार के मैजिक माइक डांस करते हो कपड़े उतार लेते हैं अपने। हाँ तुम्हारा ही तो नंगे तन बदन देखने हैं उसने, वो तो पहले सास बहू सीरियल में काम करती थी, तो उसने नंगे लड़के अच्छी बॉडी वाले कभी देखे ही नहीं। नर सुअर मादा सुअर के साथ ठोका पीटी करने से पहले उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ रिझाने के लिए कीचड़ में लोटे खाने वाला डांस करता है। नहीं देखा ना, अब देख लो। बॉलीवुड स्टाइल में इतना तगड़ा डांस करा, एक्सपेक्टेड नहीं था सामने वाली टीम का। एक सस्ते जाकिर हुसैन की तरह दिखने वाला 750 ग्राम का लिज्जत पापड़ का पैकेट भी है एज अ कंटेस्टेंट शो के अंदर। Anyone who mugs up शायरीज to sound poetic, that person is going down super soon, bro. टास्क इस चिहुआवा से एक नहीं हुआ, पर ये अगरबत्ती जैसा लौंडा अपने स्टिंकिंग सूडो कूल एटीट्यूड के चक्कर में 5-7 बार छिताई से बचा है। और जब इसकी बेइज्जती हो जाती है, टास्क नहीं हो पाता, सामने वाली लड़कियों के सामने झंडू बाम का लेप लग जाता है इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, तो जो लड़का टास्क जीता होता है, यूजुअली जो ज्यादा मस्क्यूलर होता है, उसको ये मिसोजिनिस्ट बना देता है और खुद फेमिनिस्ट बन जाता है। जोशुआ टास्क कर देता तू भूल गया था दैट कशिश वाज अ ह्यूमन बीइंग, और डिड यू थिंक दैट शी वाज एन ऑब्जेक्ट दैट यू कुड जस्ट ड्रैग एवरीवेयर। ये फिर चालू हो गया है। भाई साहब कहते हैं कि अपने इस झुए को मेंटेन करने के लिए ये बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैं अपने बालों के मेंटेनेंस पे जितना खर्चता हूँ ना, उसमें मैं तेरा पूरा वार्डरोब खरीद लूंगा। अबे नांगलोई के निंजा असैसिन, इसको झुआ, इसको बाल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बर्तन मांजने का लोहे वाला जूना। अगर मेरी दादी के सामने चला जाएगा तेरे को ऐसे पकड़ के ऐसे मांज देगी पूरी पूरी कढ़ाई वो। अभी इनकी छपरी वेलफेयर यूथ रिहेबिलिटेशन की डॉक्यूमेंट्री देख देख के ना मेरी सुन्नी में खारिज होने लगी, और फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम इट इज अ लेटर राइटिंग। डियर एमटीवी, आई एम राइटिंग दिस टू यू विद सिवियर इच इन माय बट क्रैक एंड माय कॉर्निया स्वोलन। अबे टिकटॉक के सारे कचरे को रिसाइकिल करने का ठेका तुमने ही ले लिया है क्या? अब तो नाम चेंज करके एमटीवी से सीटीवी रख लो, यानी छपरी टीवी। रोडीज, स्प्लिट्सविला, कोई भी शो हो उसके साथ डॉग स्टाइल करना कोई तुमसे सीखे। अबे पहले ये छपरी ग्रेजुएशन के फॉर्म तो भर लेते थे, पर तुम्हारे चलते इन्हें लगता है लिप सिंक रीले बनाना और स्प्लिट्सविला करना ही एक स्टेबल करियर चॉइस है। बट चलो ठीक है, दुआ मिलेगी तुम्हें छपरी यूथ की क्यों ना हो। हमसे तो एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुम्हें ये बोलेंगे कि सिंसियरली योर्स इंडियन ऑडियंसेस। इस शो में भाग ले रही मंगलापुरी की मैडोनास भी कोई कम नहीं है, उनसे बोल के तो देखो तुम अपना इंट्रो दो। बस ये सुनते ही कि इंट्रो देना है, फट से अपने बैग में से सेम टू सेम गंडमरे इंट्रोज 101 की कुंजी निकाल के टिपाई शुरू। हर लड़की का इंट्रो सेम है। I know my smile is beautiful and it's easy to fall for. मैं क्विट हूँ, मैं स्वीट हूँ, मैं इंटोसेंट हूँ। मेरे को देख के, मेरी स्माइल को देख के लड़कों के छाती के बाल खड़े हो जाते हैं। अबे कुछ तो अलग बोल लो, सारी लड़कियां सेम ही इंट्रो दोगी। सूरत, मेरी सीरत, मेरी सादगी और मेरा दिमाग मुझे बहुत यूनिक बनाता है बाकी सारी लड़कियों से। अब लड़कों को ट्रस्ट इश्यूज कैसे होते हैं उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। सनी लियोनी शो के अंदर बोलती है कि विला में बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर लड़कियां हैं। Well, I can tell you boys that सभी लड़कियां इतने ब्यूटीफुल है, इतने सेक्सी है। और फिर कट लगता है और ये फुटेज दिखाने लग जाते हैं उर्फी जावेद की। अबे सिंगल मॉल्ट विस्की बोल के 17 रुपए का देसी ठर्रा पिला दोगे, शैंग्रीला होटल का रूम दिखा के मदनगीर गांव का ओयो का कमरा बुक करा दोगे, सुंदर लड़की बोल के उर्फी जावेद की बात करोगे, तो ट्रस्ट इश्यूज ही तो होंगे। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ भाई। क्या बॉम्ब लेके आ रही हूँ? मैं खुद ही पटाखा हूँ यार, और मुझे नहीं पता है कि मैं कब कहाँ फट सकती हूँ। बहन तू पटाखा वटाखा नहीं है, तू कब्जी में होने वाला वो पाद है जो एक कमरे में अगर गलती से छूट जाए तो 4 लोगों को मिर्गी हो जाए। शो में लड़कियों का इंटेलेक्चुअल लेवल देख के मैंने सोचा कि इस शो में लड़कियों की कास्टिंग कैसे होती होगी। 10th और 12th में टॉपर रही हो, कॉलेज में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हो, इकोनॉमिक्स में भी गोल्ड मेडल जीते हैं तुमने, यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हो और अब मेडिसिन की भी पढ़ाई कर रही हो, नेशनल में एथलीट भी रह चुकी हो,
तो यहाँ क्या करने आई हो, क्या करने आई हो? जोधा अकबर की कास्टिंग चल रही है क्या? भग जा। साक्षी राइट, रेज्यूमे तो तुम्हारा काफी इंप्रेसिव लग रहा है। 10th 2 बार करी है, 12th में 3 बार कंपार्टमेंट थी, कॉलेज खत्म हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन 5 बैक के पेपर आज भी तुम क्लियर नहीं कर पा रही हो। वेरी इंप्रेसिव, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उर्फी जावेद की सोशल मीडिया पोस्ट पे यास क्वीन कमेंट करती हो, यू आर द वन साक्षी, वी आर लुकिंग फॉर यू। और घर वाले भी परेशान है कि लड़की का करियर होगा तो होगा क्या। That's it. You are in साक्षी। और तुम्हारी जैसी कोई लंपट दोस्त हो उसको भी लेती आना। शो में आधी से ज्यादा होम साइंस में कंपार्टमेंट केस लड़कियों की बॉडी पॉजिटिविटी को लेके सोच सिर्फ अपने तक ही है, क्योंकि जब होस्ट पूछता है कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, तुम्हारे को कैसे लड़के पसंद हैं, तो इनमें से आधी से ज्यादा मैरी क्वीरीज ये बोलती हैं कि भैया पहली टॉप प्रेफरेंस है हमारी फिजिकल अपीयरेंस। मुझसे लंबे, गुड लुकिंग, डिंपल्स वाली। अब खुद सोचो कि अगर यहाँ पे एक लड़का बोल देता कि मेरे को मोटी या फिर हाइट में छोटी लड़की नहीं चाहिए, मुझे सेक्सी सी बॉम्बशेल लड़की चाहिए, तो इनमें से आधी से ज्यादा महिलाएं प्ले कार्ड पे हैशटैग बॉडी पॉजिटिविटी लेके जंतर मंतर पे और ट्विटर पे ना जाम लगा देती। कुछ लड़कियां तो चाहे 150 रुपए घंटा दिहाड़ी, एक चाय, एक समोसा, एक पैटी और आवन जावन का किराए के चक्कर में शूटिंग पे आई हो, लड़का चाहिए उनको पैसे वाला। क्या मतलब, पैसा तो होना चाहिए। टास्क भी इस शो के लिखे नहीं गए, सोचे नहीं गए, गांड से हगे गए हैं। कभी झांग के अंदर से हाथ निकाल के पपीता खाना है, कभी नाक के पीछे से मुंह घुसा के थूथड़ी से थूथड़ी मिलानी है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, देयर इज नो सीरियस नोट। तुम इस शो को देखो ना देखो, मैं इस शो को रोस्ट करूं ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीवार पे लगी ये सीलन बढ़ती ही जाएगी। बाय गॉड, मेरे से जितना हो सका मैंने उतना अपना हाथ इस ततैये के छत्ते पे डाल के कटवा लिया और ये रिव्यू बना लिया। अभी कुछ चंद ही एपिसोड आए हैं इस सीजन के, बट आई एम वेरी श्योर बेशक ये गधे जोड़ो यात्रा अभी बहुत लंबी खींचेगी। तो अगर तुम्हारे को इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और हाँ, स्प्लिट्सविला का मेरा लास्ट ईयर वाला रोज स्प्लिट्सविला 13 का अच्छा खासा चलने के बाद MTV ने जबरन कॉपीराइट देके उतरवा दिया था वो। अब ये देखना है कि इसके साथ क्या होता है, इससे पहले कि ये उतरे या ना उतरे दबा के शेयर करना। हम मिलेंगे अगले हफ्ते। मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय। अच्छा।